हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज के वीडियो में हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। सब लोग ने पार्ट नंबर 3 आई होप देखा रहेगा। पार्ट नंबर 3 में हमने किया था एडवांस प्रॉब्लम्स, जो एसएन के अंदर एडवांस प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे करने का जीपी के अंदर, और हमने एस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन देखे थे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके सम्स, व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसके बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे एचपी का, एएम का, जीएम का और एचएम का, और उसके रिलेटेड सम्स करेंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आराम से समझना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अगर कोई भी सीरीज का रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो वो किस में रहेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल किस में है, एपी में। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्वेश्चन किस में रहेगा, एचपी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 2, 4, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारे जो नंबर्स है ये एपी में है क्या, हाँ सर। क्यों एपी में है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। एपी पढ़ा है ना 10th में, द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट। तो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 भी 2। तो डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये एपी में, तो अगर इसका रेसिप्रोकल एपी में है तो आपको सीक्वेंस को किस में बोलना है, वो किस में रहेगा, एचपी में। क्लियर एवरीवन। अगर कोई सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में है तो सीक्वेंस किस में रहता है, ओरिजिनली एपी में। सर इसका लास्ट टर्म कैसे फाइंड करने का, इसमें टीएन का फॉर्मूला क्या है, सब लोग याद करो। टीएन का फॉर्मूला इन एपी, तो टीएन का फॉर्मूला इन एपी वाज a + n - 1 × d। ये था आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको एचपी का करना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी इसका आंसर मिलेगा उसी को रेसिप्रोकल में लिखना है, समझा। मतलब जो आपका एपी का फॉर्मूला होता है उसी को रेसिप्रोकल कर दो। सो व्हाट इज टीएन फॉर एचपी, 1/a + n - 1 × d। व्हाट इज टीएन फॉर एचपी, 1/a + n - 1 × d। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ऊपर वाले ही सम में सपोज आपको बोला है फाइंड T10। अगर फाइंड T10 फॉर अबव एग्जाम्पल, जो आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल किया, सपोज उसी में आपको बोल रहे हैं कि T10 का फाइंड करके वैल्यू बताओ। तो T10 का क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इज T10 का फॉर्मूला एवरीवन, a + 9d, बराबर है। तो आप पहले AP अज्यूम करके रहे, तो AP का सीक्वेंस ये था आपका। इसमें देखो व्हाट इज फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस सर, ये भी 2 है, तो 9 × 2 = 18 और 20, ये आ गया T10 फॉर AP। तो HP का T10 क्या आएगा, T10 फॉर HP क्या हो जाएगा, जो भी आपको इसका आंसर मिला उसको रेसिप्रोकल में लिख दो। तो T10th टर्म आ गया 1/20। समझा कैसे करने का, जो भी आपका एपी का 10th टर्म आएगा उसी को रेसिप्रोकल में लिख देने का। इसको अपन बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस एचपी का तभी होता है जब उसका रेसिप्रोकल किस में होता है, एपी में। सो आपको चेक करना है पहला स्टेप, रेसिप्रोकल एपी में है कि नहीं। अगर है तो वो सीक्वेंस एचपी में। एचपी में सर nth टर्म कैसे ढूंढते हैं, कोई भी टर्म कैसे ढूंढते हैं, तो टीएन का फॉर्मूला होता है 1/a + n - 1 × d। सर सम के लिए कैसे करने का, पहले आप एपी का टीएन निकाल लो। तो एपी का टीएन निकालोगे मतलब ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लो पहले, फिर इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दो, आपको मिल जाएगा। आई होप सबको एचपी समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आगे समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ मीन्स। सीक्वेंस सीरीज में 3 तरीके के मीन्स आते हैं। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, एक को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीन एवरीवन, 3 टाइप्स ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम प्यार से एएम बुलाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम बुलाते हैं और हार्मोनिक मीन को एचएम बुलाते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में रहेगा तो वहाँ पे अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट होता है। क्या बोला मैंने, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में रहेगा तो वहाँ पे कौन सा मीन एग्जिस्ट होता है, अरिथमेटिक मीन। कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में रहेगा तो वहाँ पे कौन सा मीन एग्जिस्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन। और कोई भी सीक्वेंस अगर एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो वहाँ पे कौन सा मीन एग्जिस्ट होता है, हार्मोनिक मीन। सबको समझा ये 3 पॉइंट्स। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीन, 3 टाइप्स सर, एएम, जीएम, एचएम। कोई भी सीक्वेंस एएम कब एग्जिस्ट करेगा कोई भी सीक्वेंस का, जब सीक्वेंस किस में रहेगा, एपी में। जीएम कब एग्जिस्ट करेगा, अब सीक्वेंस किस में रहेगा, जीपी में। एचएम कब एग्जिस्ट करेगा, अब सीक्वेंस किस में रहेगा, एचपी में। सो अरिथमेटिक मीन फाइंड कैसे करते हैं, कोई भी 2 नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन इन सिंपल भाषा, अरिथमेटिक मीन इन सिंपल भाषा इज एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है अरिथमेटिक मीन,
एवरेज ऑफ टू नंबर्स। जो भी आपको दो टर्म्स दिया ए प्लस बी, इसको ऐड कर दो और डिवाइड बाई टू, तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला? ए प्लस बी बाई टू। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला एवरीवन? ए प्लस बी बाई टू। सो दिस इज एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको किसी ने ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? रूट ऑफ ए बी। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स? रूट ऑफ ए बी। ये क्या है सर? ये है स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स। क्या है ये? स्क्वायर रूट्स ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई भी दो नंबर्स का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो आपको अरिथमेटिक मीन फॉलो करना है। सबको समझा? अगर दो नंबर्स का स्क्वायर रूट करना है तो कौन सा मीन फॉलो करना है? ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज फॉर्मूला? रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस बी बाई टू। और थर्ड होता है सर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज फॉर्मूला? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें आपको एंट्रेंस के लिए एक पॉइंट याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। अगर कोई भी गाड़ी का एवरेज स्पीड निकालने बोला ना, एवरेज स्पीड कितना है, तो आपको हार्मोनिक मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। अगर कोई भी गाड़ी का आपको क्या पूछा है? एवरेज स्पीड, तो यू शुड यूज़ कौन सा फॉर्मूला? ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन। व्हाट इज फॉर्मूला? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ मीन्स। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, कितने तरीके का मीन्स होता है बोलो सब लोग? तीन तरीके का। वन इज ए एम, वन इज जी एम, वन इज एच एम। कोई भी सीक्वेंस का ए एम तब एग्जिस्ट करेगा जब वो सीक्वेंस ए पी में रहेगा, जी एम तब एग्जिस्ट करेगा वो जब वो जी पी में रहेगा, एच एम तब एग्जिस्ट करेगा जब वो एच पी में रहेगा। तो व्हाट इज ए एम का फॉर्मूला या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला? ए प्लस बी अपॉन टू। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला? ए प्लस बी अपॉन टू। इसको अपन प्यार से एवरेज ऑफ टू नंबर्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला? जी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला? जी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स। क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन सर क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये क्या होता है? ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट ए एम, जी एम और एच एम का कॉन्सेप्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे का पार्ट समझो। दो आपको रिजल्ट्स याद रखना है। कोई भी सीक्वेंस का जब आप ए एम, जी एम, एच एम निकालोगे तो इन रियलिटी ए एम हमेशा बड़ा होता है, जी एम हमेशा उससे छोटा होता है और एच एम सबसे छोटा होता है। तो व्हाट इज रिजल्ट? ए एम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक नंबर 8 है और एक नंबर आपने लिया सपोज 6 लिया, ठीक है, तो अगर आप इसका ए एम निकालोगे तो ए एम क्या होता है? 8 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब ये 7 आएगा। अगर आप जी एम करोगे तो जी एम होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूट, तो 8 6 48 होता है। 48 का रूट तो 7 से छोटा ही आता है, 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा आपको। और एच एम भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इससे और छोटा आएगा। मतलब इन रियलिटी ए एम बड़ा होता है, एच एम सबसे छोटा होता है और जी एम उसके बीच में आता है। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट? ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। क्लियर? एंड सेकेंड रिजल्ट, अगर कोई भी सीक्वेंस का समझो ए एम ए है, जी एम जी है और एच एम एच है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। मतलब क्या? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अगर आपको ए जी एच का स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछा तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। सर ये प्रूफ करके बताओ। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं। आर एच एस ले लो आप पहले। आर एच एस है हमारा अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला है इस ए प्लस बी अपॉन टू, बराबर है। सर व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला? सॉरी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, आपका टू टू कैंसिल हो जाएगा, आपका ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या? ए बी मिलेगा। ये ए बी मिला, बराबर है। ये एल एच एस मिल गया। आर एच एस क्या दिया तुमको? आर एच एस दिया जी स्क्वायर। जी स्क्वायर मतलब क्या? जी क्या होता है? जी ऑफ एनी टू नंबर्स इज रूट ऑफ ए बी। इसका स्क्वायर करना है। सर रूट और स्क्वायर है ना, कैंसिल हो जाएगा। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा सर? ए बी बचेगा। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया? देयरफॉर हमेशा जी स्क्वायर का वैल्यू किससे इक्वल रहता है? जी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए एच। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 1? arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। and result number 2, अगर a g h का एक relation पूछा है तो relation is geometric mean का square is equal to arithmetic mean into harmonic mean, जिसको अपन प्यार से लिखते हैं g square is equal to a h। g square is equal to a h। clear everyone? चलो तो ये भी नोट डाउन कर लो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
सो ये था आपका पॉइंट सेक्शन। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। आ जाओ फर्स्ट सम पे, देखो क्या लिखा है। शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन HP, ऑल्सो फाइंड 10th टर्म इन ईच केस। आपको सीक्वेंस चेक करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो इसका 10th टर्म ढूंढना है। ऐसा 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सब लोग दिया है 1/2, 1/5, 1/8 डॉट डॉट डॉट। तो इसका रेसिप्रोकल करो। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/5 का 5, 1/8 का 8, 2 5 डॉट 8 डॉट 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 इज इन AP। यस और नो? हाँ है ना सर, ये AP में इज इन AP हैविंग A इज इक्वल टू 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस सर कितना? AP मतलब कॉमन डिफरेंस का बात होता है, तो 5 - 2 3, 8 - 5 3। तो यहाँ पे सॉरी 5 - 2 भी 3 होता है और 8 - 5 भी 3 होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? सेम है। तो ये AP बन गया। तो ये AP बन गया। इसका मतलब 1/2, 1/5, 1/8 किस में रहेगा? देयर इज इन HP, है ना? हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल अगर AP में रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल AP में है, तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस किस में रहेगा? HP में। अब हमको क्या चेक करना है? 10th टर्म। तो पहले T10 फाइंड करेंगे AP का। AP का T10 क्या होता है? A + 9D, ये फॉर्मूला होता है। सो व्हाट इज A का वैल्यू? AP का सीक्वेंस देखो सब लोग, 2 + 9 × 5 सर, तो ये हो जाएगा 2 + 45। सो दिस विल बिकम 47। ये AP का T10 है, हमको तो HP का T10 चाहिए था, 10th टर्म इन HP। तो देयरफॉर 10th टर्म इन HP क्या हो जाएगा सर? जो आपको T10 मिला ना 47, उसी को रेसिप्रोकल में लिख देने का 1/47। सो 1/47 इज 10th टर्म इन HP। आई होप सबको समझा रहेगा। वापस समझो, इस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करना, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 2 5 8। इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, सबका कॉमन डिफरेंस 3 का है, बराबर है। तो हम लोग ने क्या किया, उसके बाद देख लिया कि AP का सीक्वेंस तो बन रहा था, तो अगर कोई भी सीक्वेंस AP का होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो HP का होगा, बराबर है। अब हमको 10th टर्म पूछा, तो 10th टर्म का फॉर्मूला होता है A + 9D। तो A 2 था, 9 × D आपका 5, तो ऑन सॉल्विंग आपको 47 मिल गया। तो 10th टर्म इन HP क्या मिल गया? 1/47। क्लियर एवरीवन? चलो अब जाते हैं सेकेंड टर्म पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। ये आपको सीक्वेंस दिया है, आप इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा बोलो? इसका रेसिप्रोकल होगा सर 9/2, 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 2/19 का 19/2, 1/12 का 12 डॉट डॉट डॉट। ये AP में है कि नहीं चेक करते हैं। तो आप ओरली करके देखो, 7 - 9/2, 2 7 = 14 होता है, 14 में से 9 गया तो 5/2 होता है, बराबर ना? यस और नो? यही होता है। अगर -5/2 सॉरी +5/2 होता है, बराबर है। अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो 2 7 = 14 होता है, 14 - 19 करोगे तो क्या आएगा? -5/2 होएगा। वापस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस कितना करोगे? 19/2, तो ये होएगा 2 12 = 24, 24 में से 19 गया तो 5/2 होता है। तो क्या सबका डिफरेंस सेम आ रहा है? आपने जब फर्स्ट टर्म को किया 7 - 9/2, तो आपको क्या आया? 14 में से 9 गया तो 5/2। जब आपने 19/2 और 7 का जब डिफरेंस लिया तो आपको क्या आया? 5/2 आपको आ रहा था, बराबर ना? पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, इज नॉट इन AP। क्यों नहीं है AP में? सिंस द डिफरेंस बिटवीन every two consecutive terms, since the difference between every two consecutive terms is not constant, क्योंकि difference between every two consecutive terms constant नहीं है, तो ये AP नहीं है। सबको समझा? तो therefore 9/2, 7, या फिर ऐसा लिख सकते हो, therefore reciprocal is not in AP। तो अगर कोई भी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल AP में नहीं है, इसका मतलब क्या? देयरफॉर 2/9, 1/7, 2/19, 1/12 डॉट 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 इज नॉट इन HP, है ना? अगर कोई भी सम का रेसिप्रोकल AP में नहीं है तो वो सीक्वेंस HP में नहीं हो सकता है। तो इसका हम लोग nth टर्म या 10th टर्म भी नहीं ढूंढ सकते। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 2, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -40 एंड -5 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन GP। आपको 2 अरिथमेटिक मीन डालना है, 2 नंबर्स पुट करना है, सॉरी, -40 और -5 के बीच में, जाके आपका सीक्वेंस क्या बन जाए? GP में। देखो कैसे करेंगे। लेट द 2 नंबर्स बी
एक को ले लेने का G1 और एक को लेने का G2, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो G हम लोग उसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चाहिए तो G बोलते हैं, तो एक को G1 बोलते हैं, एक को G2। आपका सीक्वेंस अभी क्या बनेगा, पहला टर्म -40, बीच में ने अपने दोनों टर्म क्या डाला G1 G2 और लास्ट टर्म क्या -5 इज इन GP, क्योंकि क्वेश्चन में GP में चाहिए। सो यहाँ से फर्स्ट टर्म बोलो क्या मिला, T1 का वैल्यू सर -40 हो गया, T2 का वैल्यू क्या है एवरीवन G1, सर T3 का वैल्यू क्या है G2 और T4 का वैल्यू क्या है, T4 का वैल्यू -5। सबको ये स्टेप समझा, ध्यान से देखो। आपको बोला है दो नंबर्स पुट करो ऐसा ताकि आपका सीक्वेंस GP बन जाए, और ये आपको एंड टर्म्स दिया है, उसका मतलब स्टार्टिंग में क्या और एंड में क्या आपको दिया है। तो वो दो नंबर्स को हमने एक को G1 बोला और एक को G2 बोला, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया -40 G1 G2 और -5। क्लियर, नाउ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, मतलब ये T1 हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म है, सो दिस इज T2, ये आपका थर्ड टर्म है तो T3 और ये आपका फोर्थ टर्म। अब क्योंकि सीक्वेंस GP में है तो पहले हम लोग T4 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो A होता है, तो हम लोग सीधा T4 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। व्हाट इज T4 का फॉर्मूला इन GP, AR3। व्हाट इज T4 का फॉर्मूला, AR3। सबको पता है ना TN का फॉर्मूला, TN होता है A इंटू R⁻n−1, तो T4 पूछा तो क्या हो जाएगा AR3। नाउ व्हाट इज T4 का वैल्यू, T4 इज -5। सर ए पता है क्या, हाँ फर्स्ट टर्म -40 है, फर्स्ट टर्म को ही T1 बोलते हैं एवरीवन, सो -40 है, ये -40 सर इसके नीचे आ जाएगा, सो ये हो गया तुम्हारा 5/40 इज इक्वल टू R3। सर 5/40 होता है 1/8, तो 1/8 R³ का इक्वल है, इसका मतलब R कितना आएगा, 1/8 को लिख सकते हो आप हाफ का क्यूब, तो हाफ का क्यूब अगर R³ से इक्वल है तो R का वैल्यू कितना आ गया आपको, हाफ आ गया, यस और नो, सो R इज इक्वल टू हाफ। पहला काम हमने ये सब में कर दिया। वापस सब लोग यहाँ तक समझो, आपको दो टर्म्स डालने बोला था दो नंबर्स के बीच में, तो वो दोनों टर्म्स को एक को G1 अज्यूम कर लेना, एक को G2, तो आपका सीक्वेंस बन गया -40 G1 G2 -5। ये आपको टर्म मिल गए सारे, ये सारे टर्म्स GP में देखो। तो हमने देखा पहले किसका फॉर्मूला यूज़ करिए, ये दोनों फाइंड करना ना, तो पहले T4 का फॉर्मूला है, बिकॉज T1 तो A होता है तो इसका कोई फॉर्मूला लिखेगा नहीं। T4 का हमने फॉर्मूला डाला जो होता है AR3। T4 का वैल्यू सर -5 है, A हमारा सर -40 है, हमको R नहीं पता है, -40 सर इसके नीचे आ जाएगा तो 5/40 1/8 हो जाएगा। ये सर किससे इक्वल है, R³ से, 1/8 को हम लिखेंगे हाफ का क्यूब इज इक्वल टू R³, तो R का वैल्यू ऑन सॉल्विंग हाफ आ गया। समझा सबको। अब हम जाते हैं क्या हम अब T2 T3 फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर T2 आप फाइंड कर सकते हो। T2 का फॉर्मूला होता है सर AR, है ना, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AR। व्हाट इज T2 गिवन बाय, सर T2 का वैल्यू G1 लिखा है, G1। A कितना है आपका, सर A मतलब फर्स्ट टर्म देखो ऑलरेडी दिया है -40, सो दिस इज -40। सर R हमने फाइंड कर लिया था, R हमको हाफ आया था, सो ऑन सॉल्विंग हमको G1 मिल गया -20। यस और नो एवरीवन। अब सर क्या हम T3 भी ढूंढ सकते हैं, हाँ सर T3 का फॉर्मूला होता है AR²। क्या होता है AR², सर T3 का वैल्यू हमारा G2 था, A क्या है सर -40, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। व्हाट इज हाफ का स्क्वायर एवरीवन, सर हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 40 और 4 कैंसिल होकर सर -10 आ गया और ये हमको G2 मिल गया। यही दो टर्म्स तो मिसिंग था, यस और नो एवरीवन। वापस समझो, सर हमने लास्ट वाले पेज पे हमने R निकाल लिया और ये टर्म को आप A भी बोलते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको A भी बोलते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म भी मिल गया लास्ट और R भी मिल गया। सो हम लोग T2 फाइंड कर सकते हैं, T2 या T3, ये दो मिसिंग है। T2 होता है AR, सेकेंड टर्म क्या होता है AR⁻²−1, तो AR हो जाएगा। AR में A का वैल्यू पुट किया, R का पुट किया तो G1 मिल गया। सिमिलर T3 होता है AR², तो हमको ये भी मिल गया। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, देयरफॉर आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा अभी, देयरफॉर -40 G1 था तो -20, G2 -10 -5 इज इन GP। ये आपका सीक्वेंस बन गया GP में। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वाला, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/13 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन। अभी किस में चाहिए सीक्वेंस को, HP में चाहिए। तो पहले हम लोग दो नंबर्स जो HP में रहेगा वो ले लेते हैं। तो लेट HP बोला मतलब H1 H2 ले लो, लेट H1 एंड H2 बी टू नंबर्स इन HP। ठीक है, ये अब पहले दो टर्म्स अज्यूम कर लो। तो अब आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग का टर्म 1/4 था, बीच में आपने दो टर्म्स डालो, एक को H1 बोला एक को H2 बोला, और आपका लास्ट टर्म इज 1/13 डॉट 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 आर इन किस पे, ये टर्म्स किस में, आर इन HP, बराबर है। तो ये HP हो गया। तो हमको पता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर HP में होता है उसका मतलब क्या, इफ एनी सीक्वेंस इज इन HP इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल किस में होगा एवरीवन, रेसिप्रोकल सर AP में। देयरफॉर रेसिप्रोकल
अगर आपको सामने बोला है कि एच पी में है तो इसका ये मतलब होता है कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल इज इन किस में, इज इन ए पी. सो व्हाट इज 1/4 का रेसिप्रोकल? सर 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है. सर H1 का रेसिप्रोकल 1/H1. सर H2 का रेसिप्रोकल 1/H2 और 1/13 का रेसिप्रोकल 13 डॉट 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 आर इन ए पी. सबको ये स्टेप समझा? सर तो यहाँ से T1 क्या है? T1 व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 4. T2 क्या है सर? T2 1/H1. सर T3 क्या है? T3 का वैल्यू 1/H2 और सर T4 क्या है? T4 सर T4 इज 13. सबको समझा इतना? सेम लास्ट सम जैसा ही है. आपको दो टर्म्स डालना था तो मैंने दो टर्म्स को H1 और H2 लिया बिकॉज सीक्वेंस HP में. तो ये आ गया. अब फर्स्ट टर्म क्या है? 1/4. बीच में दो टर्म्स क्या है? H1 H2 और व्हाट इज योर लास्ट टर्म? 1/13. ये HP में. हमको HP का कॉन्सेप्ट नहीं पता है बट हमको ये पता है कि कोई भी सीक्वेंस को अगर HP होना है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? AP में. सो व्हाट इज इसका रेसिप्रोकल? 1/4 का 4 होता है. H1 का रेसिप्रोकल होता है 1/H1. H2 का रेसिप्रोकल होता है 1/H2 और 1/13 का रेसिप्रोकल होता है 13. ये AP में रहेगा. ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म. अब हम लोग AP का कॉन्सेप्ट से ये वैल्यूज निकालने का ट्राई करेंगे. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब सर T1 का वैल्यू तो मतलब A है, फिर से ये आपका A है, A फर्स्ट टर्म. सर T2 और T3 फाइंड करने के लिए पहले T4 और T1 को आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको D मिल जाएगा. AP मतलब कॉमन डिफरेंस मिलेगा. तो देखो हम लोग पहले T4 का फॉर्मूला यूज करते हैं. व्हाट इज T4 का फॉर्मूला इन AP? A प्लस 3D. बराबर ना? Tn क्या होता है AP में? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 कितना? 3D. T4 का वैल्यू सर हमको पता है क्या? हाँ सर T4 13 है. सर फर्स्ट टर्म क्या है? A क्या है? सर A 4 है प्लस 3D. 13 में से 4 गया तो 9. तो 9 विल बी इक्वल टू 3D, मतलब D हो जाएगा 9/3 दैट इज इक्वल टू 3. तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया. सबको समझा? अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं सर? हम लोग अभी T2 T3 सर फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर T2, व्हाट इज T2 का फॉर्मूला? सर T2 का वैल्यू 1/H1 दिया है सामने. T2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी. तो A प्लस डी इक्वल टू 1/H1 आ गया. सो H1 देखो, यहीं से आप H1 ढूंढ सकते हो. आपका मिसिंग टर्म क्या था यहाँ पे? H1 और H2 था ना, तो यहीं से आप H1 ढूंढ लो. H1 हो जाएगा 1/A प्लस डी. यस और नो एवरीवन? सो व्हाट इज A एवरीवन? सर A का वैल्यू है 4. D कितना है सर? 3. तो आपको H1 मिल गया 1/7. सबको समझा क्या? वापस बता दो, देखो ध्यान से. तो H1 मिल गया 1/7. सर हमको T2 का वैल्यू पता है 1/H1. T2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी. हमको सर अभी H1 का वैल्यू चाहिए था. हमारा मिसिंग क्या था? H1 एंड H2. सो H1 क्या हो जाएगा? ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करो, ये टर्म को इसके नीचे. तो H1 का वैल्यू विल बी 1/A प्लस डी. हमको A पता है, D पता है, पुट कर दो, H1 मिल जाएगा. अब वैसे ही सर हमको फाइंड करना था T3 भी. सो व्हाट इज T3 का फॉर्मूला? सर T3 का वैल्यू हमको 1/H2 दिया है. तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है सर? A प्लस 2D. तो A प्लस 2D इक्वल टू 1/HT. तो अभी सर सेम प्रोसेस, H2 को यहाँ पे भेज दो क्योंकि हमको H2 का वैल्यू चाहिए. तो इसको यहाँ पे भेजो, ये टर्म को यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा सर? H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 2D. बराबर है. सो सर 1/A कितना है सर तुम्हारा? 4 है. D 3 है सर, तो 2 3 6 हो गया. तो ये हो गया सर 1/10. ये आपको H2 का वैल्यू मिल गया. तो क्या हमारा अब सीक्वेंस बन जाएगा? हाँ सर, अब ये तो आपका सीक्वेंस आराम से बन जाएगा. देयरफॉर देखो आपका सीक्वेंस क्या बन गया? 1/4 कॉमा H1 कितना मिला? 1/7 कॉमा H2 1/10 और लास्ट टर्म आपको 1/13 दिया था. डॉट 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 R इन किस में? R इन HP. समझा कि नहीं सबको? सो ऐसे करते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व. वापस एक बार समझ जाओ. आपको पहले बोला था कि सीक्वेंस HP में होना चाहिए और दो टर्म्स आपको इंसर्ट करना है. तो एक टर्म को मैंने H1 लिया, एक टर्म को H2 लिया. ये अगर HP में है तो मैंने सीक्वेंस लिख दिया. तो HP का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? उसका रेसिप्रोकल किस में रहना चाहिए? AP में. तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है. H1 का रेसिप्रोकल 1/H1 होता है. H2 का रेसिप्रोकल 1/H2 होता है. 1/13 का रेसिप्रोकल 13 होता है. ये AP में रहेगा. बराबर है. सो ये AP में, तो इधर से हमने T1 T2 T3 T4 का वैल्यू लिख लिया. अब सर जब आप T4 और T1 को सॉल्व करोगे ना, आपको D मिल जाएगा. तो पहले हमने T4 का AP का फॉर्मूला इसके A प्लस 3D का, तो यहाँ से हमको D मिल गया. अब D भी पता है, A भी पता है. तो T2 का वैल्यू 1/H1 था. T2 है A प्लस डी. हमको H1 का वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और ये टर्म को इसके नीचे. तो यहाँ से हमको H1 मिल गया. सिमिलरली T3 का वैल्यू दिया हमको 1/H2. तो T3 होता है A प्लस 2D. ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे, तो हमको H2 मिल गया. दोनों को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर आ गया. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब आ जाओ फोर्थ सम पे. ये बेसिक सम है, एकदम ईजी सम है. GM दिया है 12,
ए एम दिया है 16, फाइंड एच एम। सर जी दिया है, ए दिया है एच, तो हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, इफ जी कॉमा एच कॉमा ए आर जी एम एच एम एंड ए एम ऑफ एनी टू नंबर्स, हमने ऐसा पढ़ा था ना, ऑफ एनी टू नंबर्स, देन क्या था रिलेशनशिप, याद करो सर। रिलेशनशिप ये था कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है ना वो ए इंटू एच होता है, वो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक यूनियन होता है। सबको ये समझा। अगर कोई भी क्वेश्चन में जी एम दिया है, ए एम दिया और आपको एच एम फाइंड करना है, या कोई भी दो टर्म्स दिया और थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो उसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अब बोलो सर जी है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ए है सर 16 इंटू एच, व्हाट इज 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 16 इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा एच का वैल्यू सर 144। एच क्या हो जाएगा एवरीवन, सर एच हो जाएगा 144, एच हो जाएगा सर 144 अपॉन 16, व्हाट इज 144 अपॉन 16 सर 9 होता है, तो आपको एच एम मिल गया। समझा गया, एकदम बेसिक सम है, वापस समझो सब लोग। अगर कोई भी क्वेश्चन में ए एम जी एम और एच एम इनमें से कोई भी दो टर्म्स दिया रहेगा, थर्ड फाइंड करना आपको, तो आप क्या करोगे, ये रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लिखोगे जो मैंने आपको सिखाया था, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो जी था 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो हमको ए पता था 16, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमको एच मिल गया 144/16, दैट इज 9। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं लास्ट टर्म पे, लास्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, सब लोग ध्यान से इसको समझना है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है आपको, द एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई इज ट्वाइस देयर जी एम। क्या बोल रहा है, एम क्या है, एम ट्वाइस देयर जी एम है, प्रूव दैट एक्स इज टू वाई का ये वैल्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। सब लोग पहले ये बताओ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या समझा। सर फर्स्ट लाइन का ये मतलब समझा कि ए एम मतलब ए इज ट्वाइस देयर जी एम, मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया सर 2g। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। सबको ये समझा। क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का जो ए एम है वो ट्वाइस देयर जी एम है, तो ए इक्वल टू 2g हो जाएगा। अब सर आप ए और जी का फॉर्मूला देगा सबको। हाँ सर, व्हाट इज ए का फॉर्मूला एवरीवन, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स भी बोला एक्स एंड वाई लेने के लिए, तो सर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाय टू। क्या है हमको ए का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई बाई टू। देयरफॉर यहाँ से हमको देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला, सर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया 2a। सबको समझा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया अपने को 2a। सर आपने क्यों निकाला, शायद किधर यूज हो जाए, तो फिलहाल के लिए इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई क्या है 2a। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। और क्या सर, जीएम पता है कि सबको, जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ सर, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का जी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स वाई। तो हमको रूट को उड़ाना है तो हम क्या कर देंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर एवरीवन? तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब ये दो पॉजिटिव नंबर्स हमारा आंसर में है, तो ये इसके रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है सबने। कभी भी दो पॉजिटिव नंबर अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसके रूट्स होता है, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ये अपना आंसर में आने वाला है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिया रहेगा वो आपका रूट्स रहेगा। तो अगर एक्स कॉमा वाई रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो अपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला? यस और नो एवरीवन? क्या था फॉर्मूला? कोई भी अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं और आपको इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब सर एक्स स्क्वायर, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स अपने केस में, एक्स प्लस वाई बराबर है इंटू एक्स, ये एक्स को आप कैपिटल लिख लेना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सर होता है एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। सबको ये समझा क्या? हाँ सर ये समझा। अब देखो ध्यान से सब लोग, सर ये x प्लस वाई को क्या हम 2a लिख सकते हैं? हाँ सर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a। सर ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई क्या मैं इसको जी स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर, तो ये जी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। क्या सबको ये इक्वेशन समझा कहाँ से आया? दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान से वापस यहाँ तक समझना सब लोग। आपको बोल रहा है कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का ए एम क्या है, ट्वाइस देयर जी एम, मतलब ए का वैल्यू इज 2 टाइम्स जी। ठीक है,
ये तो पहले समझा। तो हमने अभी ए और जी का फॉर्मूला लिख लिया। दो पॉजिटिव नंबर एक्स और वाई है, तो ए एम का फॉर्मूला होता है कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का एवरेज ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया हमको 2a। क्लियर एवरीवन। नाउ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन सर होता है रूट ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा सर? रूट ऑफ एक्स वाई होता है। तो हमको ज्योमेट्रिक मीन में रूट नहीं चाहिए अभी सपोज, तो रूट को उड़ाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो। अब एक्स और वाई ये सम का रूट्स है, तो रूट्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स सर? एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स वाई। सर एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है? 2a। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2a। तो ये हो गया 2a इंटू एक्स, सॉरी 2a एक्स हो गया प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन। सो ये हमको मिल गया यहाँ से एक इक्वेशन। अब बोलो इसको आगे कैसे कर सकते हो आप क्या कर सकते हो अब इसको सॉल्व? और एक काम हम लोग सर कर सकते हैं, देखो ये स्टेप में सब लोग, एक इंपॉर्टेंट स्टेप और है सर। ये जो ए है, ए इसके अंदर अपन 2g डाल सकते हैं क्या? ये जो ए इधर 2g लिख सकते हैं? हाँ सर। सो 2 इंटू 2g क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4gx प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप सबको ये समझा। तो ये वाला स्टेप में ना, ये इससे बेटर ये वाला स्टेप था। आप ऐसा कन्वर्ट कर लो। देखो मैं वापस आपको ये बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो सब लोग वापस। ये था एक्स स्क्वायर, व्हाट इज योर सम ऑफ रूट्स? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। व्हाट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या है? 2a। तो ये हो गया 2x। प्रोडक्ट ऑफ रूट सर है जी स्क्वायर, है ना? ये सब वैल्यूज हमने निकाला है। अब सर ये जो a है इसकी जगह मैं 2g लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2g हो गया 4gx प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप सबको इक्वेशन समझा। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सर इस इक्वेशन का तकलीफ क्या है? इस इक्वेशन में इसका कोई फैक्टर्स नहीं आता है। तो याद करो 10th स्टैंडर्ड, कोई भी इक्वेशन का अगर फैक्टर नहीं आता तो हम लोग यूज़ करते थे फॉर्मूला मेथड। क्या यूज़ करते थे? फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे भी यूज़ करने का सर फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला एक बार बता दो। बता देता हूँ फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। व्हाट इज फॉर्मूला एवरीवन? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ए बी सी क्या है वो भी बता दो। इस इक्वेशन से आपको a का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है? b का वैल्यू मिल जाएगा आपको माइनस 4g और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? जी स्क्वायर। व्हाट इज a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 4g और c का वैल्यू क्या मिल गया? जी स्क्वायर। इसको भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। सो व्हाट इज b का वैल्यू एवरीवन? सर b का वैल्यू इज कितना मिला था अपने को? b चेक करो सर, b मिला था माइनस 4g। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4g। यस और नो? प्लस और माइनस ये टर्म ध्यान दो सब लोग, b का स्क्वायर। तो सर माइनस 4g का स्क्वायर क्या होता है? 16g स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 इंटू जी स्क्वायर क्या होगा? 4g स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2a अपना कितना है सर? a का वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा। सर अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4g प्लस और माइनस 16 में से 4 गया तो कितना जी स्क्वायर बचेगा? 12g स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप सर ये हो जाएगा 4g प्लस और माइनस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो सब लोग, 12 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 4 इंटू 3। 4 रूट के बाहर आएगा तो 2, 3 रूट के बाहर आएगा तो 2 रूट 3। तो ये हो गया सर 2 रूट 3। जी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो जी होता है द होल डिवाइडेड बाय 2। सर अभी ऊपर कॉमन क्या है? ऊपर कॉमन सर 2 है तो अंदर क्या बचेगा? 2g प्लस और माइनस 2g प्लस और माइनस रूट 3g बराबर है द होल डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा सर? जो टर्म बचा है सर इसमें कॉमन क्या है? g कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा सर? 2 प्लस और माइनस रूट 3 इंटू जी। ये आपको x का वैल्यू मिला। वापस समझ जाओ सब लोग एक बार ये कैसे आया। सर हमने ना फॉर्मूला मेथड यूज़ किया क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब में दिया तो उसका फैक्टर हमको नहीं पता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर हमको नहीं पता है तो हमने क्या किया, इसमें से ए बी सी निकाल लिया। ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। बी मतलब इसका कोएफिशिएंट माइनस 4g और सी का कोएफिशिएंट जी स्क्वायर है। अब कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला मेथड। तो बी का टर्म सर क्या था? माइनस 4g था तो माइनस माइनस हो गया सर प्लस 4g प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 16g स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 इंटू जी स्क्वायर और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4g स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो 12g स्क्वायर आया रूट के अंदर। सर 12 को अपन 4 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो 4 रूट के बाहर गया तो 2, तो ये हो गया 2 रूट 3। जी स्क्वायर रूट के बाहर गया तो जी आ गया। तो ये हो गया ऊपर का टर्म।
नीचे आपके पास 2a था, तो 2 इंटू 1 2 ही होता है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ऊपर आपने 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 2g प्लस और माइनस √3g। 2 कैंसिल, इसमें से g कॉमन ले लो, आपको x का वैल्यू क्या मिला, तो यहाँ से वैल्यूज क्या मिला, 2 प्लस और माइनस √3। तो अब देखो, अगर आप इधर से ध्यान से देखोगे तो आपको x का वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोला था, x एंड y कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने x को सॉल्व किया तो आपको 2 प्लस √3 मिला। अब y को भी सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 माइनस √3। हमने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में, रूट्स जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। x अगर पॉजिटिव आया तो y क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो एक अगर 2 प्लस √3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस √3। देयरफॉर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x अपॉन वाई विल बिकम 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। यस और नो सर, यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। आपको प्रूफ क्या करना था, पढ़ो, x इज टू वाई इक्वल टू 8, तो उसका मतलब यही होता है। सबको समझा, ये स्टेप वापस समझो। आपको पॉजिटिव वैल्यूज खाली बोल रहा था, क्या बोल रहा था, यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो खाली हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव लोगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब एक रूट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव होता है, 10th में पढ़ा रहेगा अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट में। तो ये 2 प्लस √3 है तो सेकंड 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो हमको x अपॉन वाई चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ये आपको प्रूफ करना था। आई होप सबको समझा रहेगा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कॉन्सेप्ट से a इक्वल टू 2g मिल गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज गिवन बाय x प्लस वाई बाई 2, क्योंकि सब में x और y बोला है, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 2a हो गया। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ab, तो अपने सब में हो जाएगा रूट ऑफ xy। मुझे रूट से तकलीफ है तो रूट को उड़ाने के लिए स्क्वायरिंग किया, तो जी स्क्वायर इक्वल टू xy आया। अब क्योंकि x एंड y हमारा आंसर है तो ये इसके रूट्स है, तो रूट्स अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, सर फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सो x² व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, x प्लस वाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स xy। सर x प्लस वाई को 2a लिख सकते हैं, यस। xy को g² लिख सकते हैं, यस। सर a क्या है, 2g है, तो ये हो जाएगा 4gx प्लस g²। सर इसके कोई फैक्टर नहीं है तो हम लोग फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया और c का वैल्यू निकाल लिया। फार्मूला मेथड से सॉल्व करके आपको ये आंसर आया। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये था आपका कुछ सम्स। एक्सरसाइज आई थिंक 2.4 है जिसमें हमने कवर अप किया, सॉरी 2.3 एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन्स के आई थिंक 2.4 ही रहेगा। 2.3 एस इन्फिनिटी बेस्ड है। 2.4 एक्सरसाइज है जिसमें HP के सम्स कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने आपको सिखाया नंबर्स अगर इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, और एक स्पेशल सम सिखाया कि g² इक्वल टू AH का रिलेशन कैसे यूज़ करने का। और ये आपका एक स्पेशल सम था जहाँ पे हमने रेशियोज कैसे ढूंढने का विद द हेल्प ऑफ AM/GM का कॉन्सेप्ट से कवर अप किया। सो आई होप सबको ये वीडियो समझा रहेगा। सो इसका भी प्रॉपरली आप नोट डाउन कर लेना। कुछ अगर आपको डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।